हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फिर से नमस्कार। आइए अब हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और यह है प्रथम शिफ्ट का, आपको हिंदी अर्थात सीरीज ए का है। आप लोग किसी में भी मिला मिला लीजिएगा। हम लोग बिना समय गंवाए अपना क्वेश्चन आंसर पर काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में द्विमात्रिक स्वर कौन है। तो द्विमात्रिक स्वर का मतलब होता है दीर्घ, है ना। चाहे जैसे दीर्घा, दीर्घी, तो आपका द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत दीर्घ ही आता है। चौ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो चौ का उच्चारण स्थान आपको तालु से होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जौरा लव को हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। उष्म वर्ण में तो गर्मी चीज आता है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा अंतस्थ वर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण में क्या होता है, कंपन गर्दन का, यानी कंपन ज्यादा होता है। तो घोष वर्ण में आपको ड आ जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को बच्चा संज्ञा मार के आया था, ये गलत है। यहाँ आपको संधि हो जाएगा। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, शिव जोड़ आलय। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध में आपको पुण्य हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट हो जाता है, ये ऑप्शन ए हुआ सही। कौवा शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो कौवा शब्द आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 10 की चर्चा करेंगे। तो 10 में पूछा जा रहा है कि दया शब्द का कौन सा स्त्रीलिंग होगा। सॉरी, दया शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आता है। तो दया स्त्रीलिंग के अंतर्गत आया आता है। जीव शब्द किस के अंतर्गत आ जाएगा। तो जीव शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं। सेठ का अगर स्त्रीलिंग आपसे पूछे तो सेठ का सेठनी होता है, नौ की सेठानी। आप सेठनी में टिक मारना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन सी में आपको लड़का लड़के देखने को मिलेगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हम उनका संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो कारक कहते हैं, क्योंकि कारक का ही रिलेशन आपको संज्ञा और सर्वनाम में होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की देखा जाए, पेड़ से फल गिर रहा है अर्थात दूर हट रहा है, अपादान का बोध हो रहा है ना। यानी एक चीज से दूसरे चीज में जुदाई की बात हो रही है, तो यह अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। नायक का नायिका होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी है। 17 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया, ये कौन सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जाति शब्द का विशेषण क्या है। तो जाति शब्द का विशेषण आपको जातीय आता है, ऑप्शन बी। अर्थात ये जातीय है। उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है, ये किस क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, आपको अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। रमेश आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग आगे गी के चक्कर में इसमें भविष्यकाल मारे होंगे, जो कि गलत है। ये आपको भूतकाल, और उसमें भूतकाल में कौन सी भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी है। कीमत शब्द क्या है। कीमत एक विदेशज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 24 में वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अमोल शब्द का उपसर्ग क्या है। तो अमोल में जो उपसर्ग शुरू में लगता है, अर्थात अ होता है, न कि अमो। अ में टिक मारिएगा, ये ऑप्शन डी आपका सही है। गायक शब्द का प्रत्यय क्या है। गायक आपको प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो गायक में यक प्रत्यय है। इच्छा शब्द का विशेषण क्या होगा। सॉरी, इच्छा शब्द का विशेषण ऐच्छिक होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। गौशाला शब्द कौन समास है। तो गौशाला शब्द कर्मधारय समास है, यानी गाय के लिए शाला, सिग्नल दे रहा है के लिए सिंबल्स, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में देव का मारा हुआ, यानी देवताओं से मारा कहा जाए, तो ये सर्वनाम संबंध के अंतर्गत आता है। बिजली चमकती है किस वाक्य को उदाहरण है। तो बिजली चमकती है आपको ऑप्शन ए सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द को आपको चुनना था। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इला है, जो ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। उत्थान शब्द का विलोम क्या है। उत्थान शब्द का विलोम पतन है, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। 34 नंबर में नहीं मरने वाले को हम लोग अमर कहते हैं, जो ऑप्शन बी में है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही था।
और क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द में आपको ऐतिहासिक आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में झलक रहा है। अंग, ज, न, म, ये सब किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ये अनुस्वार वर्ण के अंतर्गत आता है। निष्पाप शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहाँ मूर्धन्य स आता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। निह जोड़ पाप, ऑप्शन सी करेक्ट है अर्थ इसका। 39 में द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो द वर्ण का उच्चारण स्थान आपको दंत है, ये ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन होता है? आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था द्विमात्रिक, तो द्विमात्रिक में आपको आ और दीर्घई सब आता था। एक मात्रिक में क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी के अंतर्गत जो अ आता है, ये आपको एक मात्रिक में, हालांकि देखा जाए तो एक मात्रिक हम लोग स्वर वर्ण को भी एक मात्रिक कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में अल्प प्राण क्या है? वो ऐसा वर्ण जिसमें कम समय लगे, जैसे कि घ। घ आपको अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। लेकिन ये विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक नए वर्ण का जोड़ दिया गया, अर्थात ये आपको लॉ टाइप का ये वर्ण आता है, जो टोटल 53 वर्ण हो गया है। अब ये क्वेश्चन विवादित है कि आपका 52 ले रहा है या 53, ये तो आप बोर्ड जाने, लेकिन ये 52 अभी आप वर्तमान में लेना चाहिए। बाकी आपका ऑथेंटिक 13 दे दिया गया था पिछले 2 महीने पहले, ये इन चीजों की चर्चा हुई थी। तो 53 भी ऑप्शन में आया, तो हो सके डी भी उत्तर लेगा। शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो शौकीन में दीर्घई इन, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? 44 में तो पहाड़ का पहाड़ी, ऑप्शन सी सही है। बिना पानी 45 नंबर क्वेश्चन में समास का किस समास के अंतर्गत आएगा? तो एक अर्थ दे रहे हैं नया, तो बिना पानी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, यानी सरस्वती जी। ये 45 ए हो गया। चमन शब्द का अर्थ क्या है? चमन का अर्थ है बाघ, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट सही है। बुरी ही आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो तू जिंदा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट सही है। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते? तो आपस में गले मिलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ये रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्मवीर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ कविता है। 50 में विभव शब्द का अर्थ क्या है? तो विभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू हुई थी? तो ये इनकी प्रभातियां कार्तिक महीना में शुरू हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर ए है। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो कनफटी, है ना, कनफटी टोपी पहनते थे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रांची से हुंडरू कितना मील दूर है? तो जब मील में आपसे पूछे तो 27 मील हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सी है। 54 में लेखक कामात प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवास, सादगी के अवतार और गरीबी मूर्ति थे? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठारी है, झारखंड से रिलेटेड है क्वेश्चन। 54 का ऑप्शन डी सही है। 55 में हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू की झरने की ऊंचाई 243 फुट करेक्ट है। 56 नंबर में कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जात तन की साझी पड़े श्यामु हरति दुती होय, ये पंक्तियां किस तरह से कविता है? तो बिहारी की दोहे से लिया गया है। रांचे शब्द का अर्थ क्या है? तो रांचे शब्द का अर्थ है आपका व्यर्थ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मानू नाम था। ठेस शीर्षक कहानी में ही भज्जू महाराज किस टोले के थे? तो ये भज्जू महाराज किस टोले के थे? ब्राह्मण टोले के थे, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोहम्मद इकबाल रचित पठिता कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं? तो गरीबों की भलाई करने के लिए बच्चे प्रेरित थे, ऑप्शन ए सही है। किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? तो संसार को बेहतर बनाने के लिए आपको कर्मवीर शीर्षक कविता में चर्चा किया गया है, ऑप्शन बी सही है। वंशीधर श्रीवास्तव क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि रचित पठित एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे हैं? तो ये याद रखिएगा घोड़े पर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है? तो याद रखिएगा ये ईर्ष्या, ऑप्शन ए आपका 63 का सही है। 64 में कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता था? तो सीजर सीजर नेपोलियन से आपको कंपटीशन करता था, ऑप्शन आपका सी सही है 64 का। 65 में ध्येय शब्द का अर्थ क्या है? ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। 66 में जिस भक्ति धारा में ईश्वर की निराकार स्वरूप का आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो निराकार का नाम है निर्गुण, में आपको निराकार की आराधना की जाती है। 67 में विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार आपको रत्नेश्वर इसमें दिया गया है,
ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्धा मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे? तो लगभग लगभग 10,000 छात्र वहां रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका 69 का आंसर बी है। शील शब्द का अर्थ क्या है? शील शब्द का अर्थ है आपको चरित्र, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। 71 है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ कल रात से क्या क्या हुआ था? तो उनको कल रात से मलेरिया हुआ था, ऑप्शन डी उत्तर सही है। 72 है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी 97 का दिन कैसा दिन था? तो पिकनिक का दिन था, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही है। 73 में कह रहा है कि जब जब आता पंछी तरों पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो पीपल शीर्षक कविता से लिया गया है, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 में लेखक शिवपूजन के अनुसार कामनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ में ही सन्यासी बने रहे कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए आपका सही है। खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं, यह किसने बोला था? ये पूछे थे लेखक ने, ऑप्शन आपका बी सही है। 76 में कह रहा है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में के अनुसार लेखक का नाम क्या है? तो याद रखेगा आचार्य सी पूजन सहाय, ये ऑप्शन बी आपका सही है। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाया करती? तो बेचारी खेमा, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही है। 78 में उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता से लिया गया है। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किस वर्ष आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर को सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बहुमत विजय हुआ था? तो 1952 में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जिले में को व्यवस्था के खिलाफ अगर किसने कैदियों को संगठित करना शुरू किया? तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर, ये ऑप्शन ए सही है। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है? 81 में, तो मुमकिन का मतलब होता है संभव, ये ऑप्शन डी सही है। 82 1970 से 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी आपका सही है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप जानते हैं, इनके अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसकी जुबानी याद थी? तो वीर शिवाजी की गाथाएं रानी लक्ष्मीबाई को याद थी, ऑप्शन सी आपका सही है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया राज्य हड़प करने, यानी डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, ये आपको इतिहास में भी पूछते रहते, जरा वीवीआई है। ये पंक्तियां किस कविता से लिया गया? तो झांसी की रानी, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो बेढब बनारसी, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। 86 में कह रहा है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढब बनारसी का उम्र क्या है? तो याद रखिएगा लेखक का उम्र था उसमें 35 वर्ष, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 87 में कह रहा है चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से लाया गया था भाई साहब? तो वो साहू जी के यहाँ से लाया गया था, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की दिन दशा देखकर कौन रोए थे? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण रोए थे, ऑप्शन सी उसका करेक्ट है। ज्यो शब्द का अर्थ क्या है? ज्यो का मतलब होता है उन्हें, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 90 सुदामा और कृष्ण के बीच क्या रिलेशन है? तो बाल सखा है दोनों, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। राह भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी? तो ये जंगल के पत्तों को छूते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है? तो याद रखिएगा चकोर, ये 92 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने कितने पैसे के थे? तो याद रखिएगा वो 3-3 पैसे के थे, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर देता है? तो याद रखिएगा कर्मवीर ही लोग ही असंभव को संभव कर देता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभिभाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो धर्मपाल राजा, ऑप्शन करेक्ट आपका सी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में है विक्रमशिला पाठ के अनुसार पद्मपाणि एवं मैत्रेय के प्रतिमा कहाँ मिली है? तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन के दौरान मिला था, 96 का ऑप्शन आपका ए है। राह भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक पाठ में हिरण के छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछड़ गया था? जब वो पहाड़ पर जब चढ़ रहे थे उसी क्रम में वो माँ से बिछड़ गया था, ऑप्शन आपका बी सही है। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? वसुधा शब्द का अर्थ है पृथ्वी, याद रखिएगा। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर जब पानी दे दिया गया था तो उसको थोड़ी सी तसल्ली मिली थी, किसको तसल्ली मिली थी? तो खेमा को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के
ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ तो ओनली फॉर ऑफिसर, ये था किसमें, ऑप्शन ए। याद लिए अब आपके बीच हम अगले वीडियो में इस सेट यानी सेकेंड शिफ्ट का, ये तो था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हिंदी के ऑब्जेक्टिव को हम डाल देंगे। आप सेकेंड शिफ्ट के बच्चे अपना सेकेंड शिफ्ट से मिला लीजिएगा। और ये सीरीज ये ए था, और कोई जरूरी नहीं कि एक का ही मिलाया हूँ, कहीं कहीं से भी आपको कोई भी सीरीज मिला रहे तो हम क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुना दिए हैं। और थोड़ा सा शुरुआत है तो थोड़ा जाते जाते आप लोग हमारे जो एडिटर है उनके माध्यम से थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।